गंभीर रहिए, क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, कहाँ रुकावट आप तो नहीं बन रहे हैं। 7 दिन तक वो तंबू केवल वहीं पर रखा रहा मरियम के कारण। आप किस चीज का कारण बन रहे हैं। एक और उदाहरण हम लेंगे, ये तो हमने ये लिया कि उन्होंने उसके विरोध में बातें कही। एक और राजा है, आप जानते हैं इजराइल का पहला राजा जिसका शमूएल ने अभिषेक किया था, वो शाऊल बना। शाऊल के विषय में हम लोग जानते हैं, शाऊल को प्रभु ने ही चुना था, इजराइल का वो पहला राजा बना। जब न्यायी उनका न्याय परमेश्वर करता था, उन लोगों ने अपने लिए राजा माना, तो शाऊल वहाँ पर पहला राजा बना। प्रभु ने ही शाऊल को राजा चुना, उसका हृदय अच्छा था। लेकिन जब वो बढ़ने लगा तब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हम लोग देखते हैं जब वो बढ़ने लगा तो उनके अंदर वो अपने मन से काम करने लगे। इवन वो काम भी करने लगे जो एक नबी का काम था। आप देखेंगे जब फलिस्तीन से वहाँ पर युद्ध चल रहा था तब राजा ने क्या किया, जो नबी का काम था वहाँ पे शमूएल नबी ने कहा था तू मेरा वेट करना, मैं आऊंगा और जो युद्ध करने से पहले जो यज्ञ और जो उन लोगों ने रखा हुआ था वो करूंगा, उसके बाद तू युद्ध में जाना। लेकिन शाऊल नबी परेशान हो गया और उन्होंने नबी का काम भी खुद कर लिया। शमूएल नबी आए तब उन्होंने कहा तूने मूर्खता का काम किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जब कहा कि मैं आऊंगा तो वो आता, उन्होंने वो काम किए जो उनका काम नहीं था। कई बार हम भी क्या सोचते हैं, अगर मैं किसी की निंदा करने के लिए कोई बातें नहीं कर रही हूँ पर समझाने के लिए कह रही हूँ ताकि हम ये बातों को ना करें और चर्च के विषय में और अपने अगुओं के विषय में बहुत गंभीर रहें। प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पे, जब शाऊल ने उन सारी चीजों को किया तो परमेश्वर ने भी शाऊल को वहाँ से हटाने का विचार कर लिया। शाऊल को नबी का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक राजा है, राजा को सब चीजों पर अधिकार है करने का, पर फिर भी वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो चीज उनके लिए नहीं बनाई गई। वैसे ही चर्च में हमें पूरा अधिकार है। कहा जाता है आप एक परिवार हो, हम सोचते हैं परिवार के अंदर सबको अधिकार है, हमें भी अधिकार है, पर सबका कोई काम है। आँख का काम क्या कान कर सकता है, कान का काम क्या मुंह कर सकता है, वैसे ही पास्टर का काम हम नहीं कर सकते। हम कई बार वचन को पढ़ लेते हैं, प्रभु हमें अच्छा प्रकाशन देते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम पीछे क्यों हैं। आप अपने समय का अपने जगह पर इंतजार करिए, प्रभु बढ़ाएगा। जब परमेश्वर अगुवाई देगा आप तब बढ़ सकते हैं। आप अपने से रास्ता बना के आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि शाऊल नबी ने भी यही चीजें किया और वो क्या किया, फिर परमेश्वर ने उनको हटाकर उनके जगह पे किसको राजा चुन लिया, दाऊद को। दाऊद को प्रभु ने जब राजा चुन लिया उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे पहला शमूएल 24 उसका 4 से 7। गोलियत से युद्ध हुआ तब सब लोग डर रहे थे कि गोलियत इतना दानव के जैसा था, उससे लड़ने के लिए कौन जाएगा। तब आप बहुत बार सुन चुके हैं दाऊद सामने आते हैं, वो कहते हैं मैं जाऊंगा और मैं युद्ध करूंगा। और वो किसके नाम से गया, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पे था, उसने वो यहोवा के नाम से गया और उस युद्ध को जीता। तो वहां पर जो स्त्रियां थी वो गाने गा रही थी, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। ये चीज दाऊद को अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो एक राजा था और इस जलन में, इस चिढ़ में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी जो शाऊल ने गलतियां करी थी। उसमें एक गलती ये भी था कि दाऊद से चिढ़ने लगे और दाऊद को, अब इसी में पढ़ेंगे तो मारने का प्रयत्न करने लगे कि वो दाऊद को मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो राजा बन जाए, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा हो रही थी। और वो दाऊद फिर क्या करते थे, जंगलों में गुफाओं में शाऊल के डर के मारे फिरा करते थे कि वो कहीं मरे नहीं। उनमें से कई बार दाऊद के पास भी ये अवसर आया कि वो राजा शाऊल को मार दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दूंगा। और शाऊल बहुत गहरी नींद में सो रहा था, राजा दाऊद चाहते तो उन्हें मार के निकल सकते थे, पर राजा दाऊद क्या कहते हैं, आइए हम इसके विषय में देखेंगे। 24 उसका 4। दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उनसे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिप कर काट लिया। उसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, ध्यान से सुनिएगा, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि वह उस पर हाथ उठाऊं। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, राजा दाऊद ने क्या कहा, वह अपने जनों से कहने लगा, जो उसके साथ लोग थे उनसे कहने लगा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है। शाऊल का अभिषेक किसने किया था, शमूएल नबी के द्वारा कराया गया था, परमेश्वर ने किया है ना। शमूएल नबी ने उनका अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, क्योंकि इजराइल के लोगों ने अपने लिए राजा माना था। तो इसलिए राजा दाऊद कह रहे हैं, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का
अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। वो अभिषेक हुआ था। आज परमेश्वर ने कह दिया कि मैंने इसकी जगह पर राजा दाऊद को राजा बनाया हुआ है। राजा दाऊद का अभिषेक हुआ। क्या ये बात राजा दाऊद को पता नहीं थी? पता थी उसको ये बात, लेकिन फिर भी उसे पता है कि प्रभु की नजर शमूएल साउल से हट गई है और प्रभु उसकी जगह मुझे राजा बना रहा है। फिर भी वो क्या कह रहा है कि मैं उसके अभिषेक पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसे नहीं छूऊंगा। कई बार आप देखेंगे इसके बाद शाऊल भी उठकर गुफा में निकल गया और शाऊल के पीछे से पुकार कर बोला, हे प्रभु, हे राजा। क्या कह रहा है? हे प्रभु, हे राजा। वो फिर भी उसको अंदर भय कितना है, वो शाऊल को नहीं हाथ लगा रहा है। शाऊल को पता भी नहीं है प्रभु ने उसको राजा बनने के लिए अभिषेक कर दिया है। वो जानता है कि आने वाले दिनों में इजराइल का राजा वही बनेगा। फिर भी वो क्या कर रहा है? गुफा में जंगल दुख झेल रहा है। उसे पता है कि वो राजा बनने वाला है। फिर भी वो, क्योंकि सामने कौन खड़ा था? एक वही बंदा खड़ा था जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया होता। वो गलत है, उसके जीवन में चीजें सही नहीं है, पर फिर भी राजा दाऊद उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। ये होता है तब प्रभु ने कहा कि मेरे हृदय के अनुसार। ऐसे ही हम और आप प्रभु के हृदय के अनुसार नहीं बन जाएंगे, हमारे कार्य भी वैसे होने चाहिए कि हम उसके हृदय के अनुसार बन जाए। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 26 उसका 9। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन दोषी ठहर सकता है। क्या कह रहा है? यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर, हाथ उठाना ही नहीं, मुंह से बोलना भी। केवल हाथ उठाना ही बड़ी बात नहीं है, हम निंदा भी करते हैं तो वो भी। मरियम ने बातें ही कही थी, हाथ नहीं उठाया था। राजा दाऊद क्या कह रहे हैं? हाथ उठाकर कौन दोषी? निंदा करने वाले, बातें बनाने वाले, गलत सलत बोलने वाले कभी भी निर्दोष नहीं ठहर सकते, क्योंकि वचन क्या बता रहा है? कौन निर्दोष ठहर सकता है? कोई भी नहीं। इसलिए हम भी बहुत अच्छे से जीवन काटे अपना। परमेश्वर के दासों का लिए हम अपने विषय में तो कहते हैं यहोवा की, अगर हमें किसी ने छुआ है तो यहोवा की आंखों की पुतली को छुआ। सबको पता होगा ये वचन। तो पास्टर कौन है? केवल आप पुतली हैं? वो पुतली नहीं है, वो भी पुतली है और हम भी पुतली है। तो इसलिए किसी के विषय में बाइबल हमें खासकर विश्वासी लीडर्स के बारे में, विश्वासी पादरी के बारे में, केवल आपके चर्च का ही नहीं, बाहर भी किसी के बारे में आप कहने के लिए अपना मुंह मत खोलिए। राजा दाऊद को भी सारी बातें पता थी, पर फिर भी वो बंद था। क्यों? क्योंकि हमें आज्ञा नहीं दी गई है इस बारे में कि हम किसी की निंदा करें या हम अपने आप को। राजा शमूएल के विषय में आप 13 अध्याय से पढ़ लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है। उन्होंने नबी का काम करना चाहा, लेकिन वो गिर गए वहाँ पे। हम जानते हैं नामान के घर में एक छोटी सी बच्ची जो गुलाम बना के ले गई थी, जब वो उसके कपड़े धो रही थी तो उसने देखा कि नामान को कोढ़ है। तब उसने क्या कहा? वो गुलाम थी, वो चाहती तो पूरे जगह, सेनापति था नामान, वो चाहती तो सारे जगह खबर फैला सकती थी। उसके अंदर भी वो, जबकि वो बच्ची थी छोटी, उसके अंदर भी बदला भाव। अगर एक छोटी बच्ची अपने स्वामी के पाप को ढाक सकती है जिसके घर में वो गुलाम है, तो हमें और आपको कैसा स्वभाव करना चाहिए? उसने केवल अपने मालिक की पत्नी से कहा, यदि यहाँ पर यहोवा का कोई नबी होता तो मेरा स्वामी चंगा हो गया होता। उसने एक अच्छी बात की वहाँ पर। अगर एक छोटी बच्ची जिसको ज्ञान नहीं है, गुलामी की दशा में है, अगर वो ऐसी बातें कर सकती है, तो हम ऐसी अज्ञानता की बातें क्यों करते हैं कि हम परमेश्वर के नजरों में दोषी ठहरे? यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। पोतीफर की पत्नी ने जहाँ पे वो के ऊपर रेप का इल्जाम लगाया, तो जब वो राजा बना तो क्या एक बार भी आपने पढ़ा कि उसने पोतीफर को और उसकी पत्नी को अपने महल में, अपने राजभवन में न्याय के लिए बुलाया? उसने उसको ढाप दिया। क्या उसने अपने भाइयों का विषय में पलटा लिया? उसने उसको ढाप दिया। अगर आपको भी कुछ बात पता है या आपको कोई बात सही नहीं लगती है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए, ना कि आप किसी और से उसके विषय में चर्चा करें, किसी और से उसके विषय में कहें। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों पे प्रभु सवाल पूछेगा, प्रभु अपना न्याय प्रकट करेगा। आप देखिए कि आप कहाँ हैं। मत्ती 10 उसका 24-25। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेलों का गुरु का और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। क्या बता रहा वचन? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। तो आप कितना भी कुछ भी कर ले, जब तक प्रभु मुझे या आपको खड़ा नहीं करेगा, हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। हमको अपने समय का, अगर आपके ऊपर प्रभु ने प्रकाशन दिया है, तो जो प्रभु आपको प्रकाशन दे सकता है, वो प्रभु आपको यहाँ खड़ा भी कर सकता है। दाऊद जंगलों में फिरा करता था, उसको खोजने वाला परमेश्वर था। मूसा भी मिस्र से भागकर कहीं और जाके रह रहा था, उसको वापस ले आने वाला परमेश्वर था। तो जो प्रभु उनको वापस ला सकता है, वो आपके लिए और मेरे लिए जगह नहीं बना सकता। इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपना जीवन जिए। क्या कहते हैं, किसके विषय में कहते हैं, खासकर अपने अगुओं के विषय में, क्योंकि वचन हमें क्या बताते हैं? आज हमने अगुओं के विषय में सीखा, हमें अधीन रहने की आज्ञा देता है, हम अधीनता में रहें। जो प्रभु मेरे विषय में सारी बातें जानता है, वो परमेश्वर हर एक के विषय में सारी बातें जानता है
और उसे सही करना भी वो जानता है। वो परमेश्वर का काम है, उसे मैं और आप अपने हाथों में नहीं ले सकते। हमें इन बातों का अधिकार बाइबल में कहीं भी नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग बहुत ध्यान देंगे कि हम क्या बातें करते हैं। परमेश्वर उस मंडली से खुश होता है जहाँ यहोवा की चर्चा होती है, उस मंडली से खुश नहीं होता जहाँ लोगों की चर्चा होती है। इसलिए आप जहाँ बैठते हैं, जिन दो लोगों के साथ मिलते हैं, बातें क्या करते हैं उस पर गौर करिए, ध्यान करिए। किसी और से कहने से पहले अपने परमेश्वर से कहिए। सबको जय मसीह।